हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और 9th डे ऑफ नवरात्रि, मी माँ दुर्गा जी विश एवरी वन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। आज थोड़ा सा हेल्थ मेरा ठीक नहीं है। द रीज़न बीइंग, ये बताने का ये है कि एक डिस्क्लेमर है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स जिनसे आप फेमिलियर नहीं हैं, वहाँ का कुछ भी मत खाइए। आई हैव बीन सफर्ड लास्ट नाइट एंड टुडे entire day a lot. Anyways, I'm okay now. So back to pavilion. The topic that I'm going to discuss today is NPD, narcissist. One second. Narcissist personality disorder. So what is the importance of this topic? The reason इसका दो है. एज अ सफ़रर जो इस NPD से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड एज अ पर्सन जिस पर इसका इम्पैक्ट हो रहा है. नार्सिसिस्ट वर्ड कहाँ से लिया गया? सी, दीज आर दी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आप कह सकते हो. इट इज़ caused and is developed as a trait because of certain circumstances of life, of brain, and many things. It can occur, right? In psychology को पढ़ना is a very interesting thing. दिस वे आप अपने आप के साथ साथ सोसाइटी को भी समझते हो, लोगों को डीपर लेवल पे समझते हो. यू जस्ट होता है ना, लोग जजमेंट करने में बहुत ईजी होते हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग, दिस इज़ एरोगेंट, शिट. दिस पर्सन इज़ वेरी क्वाइट, दिस इज़ ईगोइस्टिक, शिट. बट बैक ऑफ द थिंग, एग्जैक्ट पिक्चर. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट NPD. NPD का मतलब ये होता है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया? पास्ट में बोला जाता था, एक ग्रीक गॉड होते थे जो अपने आप से इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि व्हेन ही वाज सीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज बॉडी इन अ वाटर, ही गॉट ड्रॉन्ड इनटू जस्ट चेजिंग एंड लविंग इनटू दैट एंड ही डाइड. सो उसके बाद से ये वर्ड नार्सिसिस्ट आया. नार्सिसिस्ट किस टाइप के पर्सन्स होते हैं? दीज आर द पीपल हु आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, एंड इनका अपना एक पॉजिटिवनेस ऑब्सेशन इस लेवल का होता है दैट टू फुलफिल देयर फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम दे लुक कॉन्फिडेंट, दे नीड ऑल द टाइम. जैसे एक छोटा सा किटी होता है ना, कैटी, पैम्पर 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 ऑल द टाइम. एक चाइल्ड, छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा पेट, उस तरह की हालत होती है इनकी मेंटल, राइट? सो अब इस हालत का इफेक्ट क्या होता है? आपने कभी किटन को देखा है, एक छोटे से पेट को देखा है, उसको आप कितना भी पैम्पर करो वो उसके लिए कम है. दैट इज़ द ट्रेट ऑफ दीज पीपल. इसमें दो टाइप के नार्सिज्म का ट्रेट आता है. जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तो ये लोगों के लिए अब्यूसिव हो जाता है, बिकॉज दीज पीपल कैन टेक एडवांटेज of anyone at any level to fulfill their unrealistic desires. Why I am calling unrealistic? The reason being, इनकी जो चेकलिस्ट होती है लाइफ को लेकर के, मुझे मिस्टर परफेक्ट चाहिए, मुझे मिस परफेक्ट चाहिए, मुझे परफेक्ट स्कूल चाहिए, परफेक्ट कॉलेज चाहिए, परफेक्ट घर चाहिए, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. और वो परफेक्शन इतना अनरियलिस्टिक होता है, ये अपने माइंड की उस परफेक्शन में इतना ट्रैप्ड होते हैं कि ये लोगों को इन्फीरियर समझते हैं. दे ऑलवेज थिंक कि जब तक ये किसी हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के साथ नहीं बैठेंगे इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी. दे आर सो मच इमेज कॉन्शियस. सो इस इमेज कॉन्शियसनेस का इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि अगर आपने इनको ट्रिगर कर दिया, आपने इन्हें मिरर कर दिया, इशू ये होता है कि दे बिकम ह्यूमिलिएटेड. मतलब दे आर गोइंग टू ट्रिगर्ड सो मच कि ये आपको किसी भी लेवल पे हार्म कर सकते हैं. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दे आर वेरी डोमिनेटिंग, दे आर वेरी कंट्रोलिंग, दे डोंट लाइक टू लिसन एनीथिंग एक्सेप्ट देयर ओन मी 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 मी. दैट इज़ नार्सिज्म. अब इसमें दो टाइप की चीज़ें हैं, टाइप्स होते हैं, कोवर्ट एंड ओवर्ट. ओवर्ट मीन्स द ट्रेट्स दैट आई टोल्ड यू, ओवर डोमिनेटिंग, ओवर इमेज कॉन्शियस, fragile self-esteem. They look very confident but they are very shattered from inside. Covert means they are a victim card player. They always like, उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा टारगेटेड होते हैं. सो दे ट्राई टू हाइड फ्रॉम देयर reality. They don't want to see anything perfect around them. They are always complaining, they are always like they're the most great victim of this world. They are very hurtful, उनकी लाइफ हमेशा पेनफुल रही.
they are not grateful for anything, be it their parents, be it their family, be it their love, because their mindset is they are a victim. और फिर वो अपनी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को चेज करने लग जाते हैं. अब ये चीज़ें कहाँ से डेवलप होती हैं? एक तो बचपन में पेरेंट्स का ओवर पैम्पर करना बच्चों को, ओवर निगलेक्ट करना. कुछ बच्चे उस डिसऑर्डर के साथ बॉन्ड ही होते हैं दैट दे आर हैविंग अनरियलिस्टिक होप्स फ्रॉम देयर लाइफ. तो अब इससे क्या होता है, वो खुद को भी हार्म कर रहे होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी, राइट? बिकॉज उनके कांटेक्ट में आने वाला पर्सन कभी भी उनकी तरफ से इम्पैथी फील नहीं करता, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी नीड फुलफिल करनी है. व्हाट इज़ द क्योर ऑफ दिस? सिंपल. इफ़ यू फाइंड एनीवन एक्सट्रीम टू दिस और little, 3 types: moderate, less and extreme. So ask, first thing, be like, एक मानवता रखिए. डो नॉट ट्राई टू जज देम क्विकली. उन्हें समझाइए, बिकॉज लॉन्ग टर्म काउंसलिंग इन लोगों को ठीक कर सकती है. एंड इफ़ यू थिंक समवन इज गेटिंग एक्सट्रीम इन टू दीज ट्रेट्स, आस्क देम टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिकल डॉक्टर. पीपल रन अवे फ्रॉम दिस वर्ड साइकियाट्रिस्ट. अच्छा, मैं मेंटल नहीं हूँ. नहीं, समटाइम्स कुछ चीज़ें क्योर मांगती हैं. हो सकता है अर्ली एज में ये चीज़ें डायग्नोस हो जाएं, तो आपके और आपके आसपास की सोसाइटी के लिए वो अच्छा है, राइट? आपकी खुद की लाइफ डिस्टर्ब होती है. इट इज़ नॉट अ डिजीज़ बट नीड्स क्योर. हाँ,